सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। राजस्थान दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ मेधा। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 120वें संस्करण में प्रदेशवासियों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीसी से सुना प्रधानमंत्री का उद्बोधन। मुख्यमंत्री ने राजस्थान दिवस पर दी शुभकामनाएं। विकसित राजस्थान बनाने के लिए संकल्पित होकर काम करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने चैत्र नवरात्रा स्थापना पर की पूजा अर्चना, की प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 120वें संस्करण में आज प्रदेशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने चैत्र नवरात्रि, ईद और अन्य आगामी त्योहारों पर देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत की संस्कृति, त्योहारों और युवाओं के विकास पर जोर दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज बहुत पावन दिन पर मुझे आपसे मन की बात करने का अवसर मिला है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज से भारतीय नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। इस समय मेरे सामने आपकी ढेर सारी चिट्ठियां रखी हुई है। कोई बिहार से हैं, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु से हैं, कोई गुजरात से हैं। इनमें बड़े रोचक तरीके से लोगों ने अपने मन की बातें लिखकर भेजी है। कई सारी चिट्ठियों में शुभकामनाएं भी हैं, बधाई संदेश भी हैं, और ये सभी संदेश नववर्ष और विभिन्न पर्वों की बधाइयों के हैं। इसलिए मुझे अलग अलग भाषाओं में लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। इसे लेकर भी उत्साह का माहौल है। और ईद का त्योहार तो आ ही रहा है, यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है, पर्वों का है। मैं देश के लोगों को इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे ये त्योहार भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि भारत की विविधता में भी कैसे एकता पिरोई हुई है। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में छात्रों को गर्मियों की छुट्टियों में नई चीजें सीखने और उनकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं। ये समय है आप एक नया शौक अपनाएं और अपनी प्रतिभा को और बढ़ाएं। आजकल बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है जहाँ से वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं। ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर मेरा एक विशेष आग्रह है। अगर कोई संगठन, कोई स्कूल या सामाजिक संस्थाएं या तो फिर साइंस सेंटर ऐसी समर एक्टिविटीज करवा रहे हो तो इसे #MyHolidays के साथ जरूर शेयर करें। इससे देश भर के बच्चे और उनके माता पिता को इनके बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। मेरे युवा साथियों, मैं आज आपसे माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा
अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत को एकात्मता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का मुख्यमंत्री निवास पर श्रवण कर उनका ओजस्वी मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि आमजन की सशक्त आवाज मन की बात के इस प्रेरणादायी एपिसोड में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विविधता में एकता की हमारी संस्कृति को बनाए रखने का आह्वान किया और नागरिकों से देश के विकास में अपना योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि राजस्थान दिवस को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी आमजन अपने घरों में दीपक जलाएं, घरों के द्वार पर बांधनवाड़ लगाकर रोशनी करें और विकसित राजस्थान बनाने के लिए संकल्पित होकर काम करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 12 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का प्रत्युत्तर देते हुए हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर भारतीय रीति नीति से राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत प्रदेश भर में 25 से 31 मार्च तक राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी जिलों में आज राजस्थान दिवस के अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर जारी है। वहीं राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने भी राजस्थान दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बागड़े ने राजस्थान दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा कि राजस्थान नाम ही मन में गौरव की अनुभूति कराने वाला है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान दिवस भारतीय तिथि से मनाए जाने की घोषणा की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्थापना दिवस मात्र एक दिवस नहीं है, ये दिवस हमारे स्वाभिमान भाव की संस्कृति को सहेजने का है। उन्होंने इस दिवस पर संकल्पित होकर राजस्थान के सर्वांगीण विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान के प्रतिष्ठित डिजिटल क्रिएटर्स के साथ सार्थक संवाद किया। जोड़ी रबालम आवो निमार देश रे केसरिया बालम। जो हमारे हीरो हैं वो राणा सांगा जैसे लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग हैं, जो 80 घाव लगने के बाद भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। बोली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी। धन्यवाद जी। और ये आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि जहाँ से आप पहले दिन चले थे, आपकी मेहनत ने आपको कहाँ पहुँचाया, आप वही आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। ये आपका स्वयं का अनुभव है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। ये अनुभव आपको आगे ले जाता है। मेरी आपकी जो मेहनत है, आपका जो काम है, उसके लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं भी हों, राजस्थान के उस युवाओं की भलाई के लिए, राजस्थान के विकसित राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए, राजस्थान की पहचान के लिए जितना आप दे सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, मेरी यही अपील है कि आप करें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मुख्यमंत्री निवास पर विधिवत पूजा अर्चना कर घट स्थापना की और राजराजेश्वरी मंदिर में सहपरिवार मां दुर्गा की आराधना की। श्री शर्मा ने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटी चंड के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि वरुण अवतार में भगवान श्री झूलेलाल ने सामाजिक सद्भाव, त्याग, समर्पण, प्रेम और अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना कर समाज को उन्नति की राह दिखाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान झूलेलाल के आदर्शों को जीवन में आत्मसात कर प्रदेश की खुशहाली में अपना योगदान दें, ताकि देश और प्रदेश प्रगति के नए आयाम छू सके। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।